शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स की स्क्वाड के साथ। नीलामी के बाद हर टीम की स्क्वाड पर नजर डालेंगे। अगर मैं सबसे पहले दिल्ली के बल्लेबाजों की बात करूं तो पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, अभिषेक पोरेल, डेविड वार्नर, कुमार कुशारका, रिकी बुई, स्वस्तिक चिकारा, साई होप, टी स्टब्स और हैरी ब्रूक इनकी बल्लेबाजी लाइनअप का हिस्सा है। नीलामी से पहले इनके पास मात्र 4 बल्लेबाज थे। रिटेंशन में इन्होंने मोस्टली अपने बल्लेबाजों को बाहर किया था, लेकिन इन्होंने नीलामी में 6 प्रॉपर बैट्समैन को खरीदा है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। और जो सबसे बड़ा नाम इन्होंने खरीदा है वो हैरी ब्रूक का है। यहां से ये हिंट मिलता है कि डेविड वार्नर का एक बैकअप फ्यूचर के लिए भी तैयार करने की कोशिश दिल्ली ने की है, क्योंकि ब्रूक भी उसी पोजीशन पर उतरते हैं जहां पर डेविड वार्नर उतरते हैं और पिछला सीजन वार्नर का कोई बहुत अच्छा नहीं गया था। तो हो सकता है एक बैकअप, एक रिप्लेसमेंट काइंड क्रिएट करने की दिल्ली ने कोशिश की है। बल्लेबाजी मजबूत है क्योंकि भैया ऋषभ पंत की वापसी हो गई है। नीलामी में भी बैठे थे ऋषभ पंत, लाइक बनता है इनके बल्लेबाजों के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर्स के बारे में। अगर मैं दिल्ली के ऑलराउंडर्स की बात करूं, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ललित यादव, मिचेल मार्श, प्रवीण दुबे, विकी ओसवाल, यश डुल, अक्षर पटेल और सुमित कुमार इनके ऑलराउंडर लाइनअप का हिस्सा है। इन्होंने मात्र एक ऑलराउंडर खरीदा है नीलामी में, सुमित कुमार, जो कि एक अनकैप्ड ऑलराउंडर। उसके अलावा इनके जैसे ऑलराउंडर पहले थे वैसे ही है दोस्तों। इन्हें जरूरत भी नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी इनके पास मिचेल मार्श है, अक्षर पटेल है, तो ऑलराउंडर लाइनअप में ये पहले से ही बहुत ज्यादा मजबूत थे और इन्होंने वहां पर प्लेयर्स खरीदने की कोशिश नहीं की है। मैंने पहले भी कहा है इन्हें बल्लेबाज की जरूरत थी, इन्होंने 6 बल्लेबाज खरीदे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनके ऑलराउंडर्स के लिए भी लाइक बनता है। दिल्ली के फैन हो, लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, कर लो। अब बॉलर्स की बात कर लेते हैं तो लुंगी एनकीडी, मुकेश कुमार, एंड्रिस नॉटजी, ईशांत शर्मा, खलील अहमद, कुलदीप यादव, राशिद डार और जाय रिचर्डसन इनके गेंदबाजी लाइनअप का हिस्सा है, आप देख पा रहे होंगे। इन्होंने टोटल 2 नए गेंदबाजों को नीलामी में खरीदा है। इन्होंने मुकेश कुमार, जो पहले तो उन पर भरोसा जताया, हमने रिटेंशन में देख लिया था, तो साफ है भाई कि इन्होंने तेज गेंदबाजी में भी कोई ऐसे बड़े प्लेयर्स खरीदने की कोशिश नहीं की। हाँ, जाय रिचर्डसन बेशक वो ऑस्ट्रेलियन पेसर है, लेकिन पेस स्पीड उनके पास भी नहीं है, तो जाहिर है ये अपने जो पुराने पेसर से उन पर ही निर्भर रहेंगे। और कुलदीप यादव अभी भी इनकी गेंदबाजी लाइनअप का ट्रम्प कार्ड दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं। तो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर आप पूरी स्क्वाड देख रहे होंगे दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम की। और दिल्ली की स्क्वाड में 6 प्रॉपर नए बल्लेबाजों की एंट्री नीलामी के बाद हुई है। अब बताना आप जरूर कि आपको कैसी लग रही है दिल्ली की टीम। 10 में से रेटिंग देना नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर दिल्ली कैपिटल्स की स्क्वाड की। और दिल्ली के फैन हो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना भाई फटाफट लाइक का बटन नीचे। दिल्ली के बाद दोस्तों अब राजस्थान रॉयल्स की स्क्वाड की बात कर लेते हैं तो ध्रुव जुरैल, डी फरेरिया, जॉस बटलर, अजय राठौर, संजू सैमसन, शमरॉन हेटमायर, यशस्वी जायसवाल, शुभम दुबे, टॉम कोहलर और रॉबमैन पॉवेल इनके बल्लेबाजी लाइनअप का हिस्सा है, आप देख पा रहे होंगे। ऑलरेडी दोस्तों इनके पास बैट्समैन थे, काफी बड़ी संख्या में थे। इन्होंने देवदत्त पट्टिकल को ट्रेड तक कर दिया था, उसके बावजूद भी इनके पास बल्लेबाज काफी संख्या में थे, स्पेशली लोकल बल्लेबाज। उसके बावजूद भी इन्होंने रॉबमैन पॉवेल को खरीदा है और टॉम कोहलर को खरीदा है। मुझे समझ नहीं आया कि इन्होंने अपने बल्लेबाजी लाइनअप में क्यों बढ़ोतरी करने की कोशिश की। राजस्थान रॉयल्स का बैलेंस पर्स बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए बहुत बड़े प्लेयर्स के पीछे राजस्थान रॉयल्स नहीं गया है, लेकिन उसके बावजूद भी रॉबमैन पॉवेल पर इन्होंने 7-8 करोड़ रुपए दिए हैं। तो बल्लेबाजी पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया इस नीलामी में, बट कारण किसी को समझ नहीं आया, क्योंकि सभी लोग यही बोल रहे थे कि इन्हें ऑलराउंडर की जरूरत है, इन्हें ऑलराउंडर की जरूरत है, और ऑलराउंडर की सच में जरूरत है। बल्लेबाज तो आपने देख लिए, अब ऑलराउंडर देखिए, क्योंकि मात्र 3 ऑलराउंडर हैं इनकी स्क्वाड में, रवि अश्विन, रेयान पराग और ए मुश्ताक। इसके अलावा इनके पास ऑलराउंडर नहीं है। तो जैसा सभी लोग बोल रहे थे, हमने भी आपसे कहा था कि भैया इनको ऑलराउंडर की जरूरत है, इन्होंने वहां पर कोई काम नहीं किया और पूरा काम इन्होंने जो पूरे प्लेयर्स खरीदे वो बल्लेबाजी लाइनअप में खरीद लिए। सबसे ज्यादा ओवर प्राइस्ड इन्होंने भैया रॉबमैन पॉवेल को किया। उसके बावजूद भी ये बहुत तगड़े नजर आ रहे हैं। इनके ऑलराउंडर्स के बारे में भी अपनी राय और बल्लेबाजों के बारे में कमेंट बॉक्स में, लेकिन आप गेंदबाज देख लेते हैं इनके। आप देख पा रहे होंगे एडम जैम्पा, आवेश खान, कुलदीप सेन, नवदीप साइनी, प्रसिद्ध कृष्णा, संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, यूजी चहल और नांद्रे बर्गर इनके गेंदबाजी लाइनअप का हिस्सा है। इनकी गेंदबाजी देखकर लग रहा है कि हाँ भैया पूरी तैयारी में। प्रसिद्ध कृष्णा आपको तेज गेंदबाजी देंगे, ट्रेंट बोल्ट देंगे, बर्गर आपको तेज गेंदबाजी देंगे, नवदीप साइनी वहां पर है, तो जाहिर है इन्होंने, और आवेश खान भी है, तो इन्होंने अपनी तेज गेंदबाजी पर काम पहले भी किया था। ट्रेडिंग में इन्होंने आवेश खान को लेकर आए थे और बाद में नीलामी में भी इन्होंने बर्गर को लेकर आए हैं। लेकिन वो जो नया
नया नियम आने वाला है, 2 बाउंसर आप फेंक सकेंगे आईपीएल में हर ओवर में, क्या वो राजस्थान को इस पेस बैटरी के साथ फायदा देगा? ये तो आप बताना कमेंट बॉक्स में। स्पिनर इनके पास अच्छे हैं, अश्विन ऑलराउंडर में थे, यूजी चहल आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर है, और एडम जेम्पा भी है, तो स्पिनर इनके पास अच्छे, गेंदबाजी मजबूत है, बल्लेबाजी भी सुदृढ़ है। जरूरी थे इनके लिए ऑलराउंडर, इन्होंने खरीदे नहीं। बताना 10 में से रेटिंग देना कमेंट बॉक्स में राजस्थान रॉयल्स की टीम के, और राजस्थान के फैन हो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, लाइक का बटन नीचे है। चलिए दोस्तों, अब गुजरात टाइटंस की स्क्वाड देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया आईपीएल 2024 की एक एक खबर, हर एक अपडेट, हर एक कहानी, हर एक न्यूज हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर प्रोवाइड करते हैं और आगे भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे दोस्तों फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। दोस्तों अब गुजरात टाइटंस की स्क्वाड पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बल्लेबाजों की बात करें तो मैथ्यू वेड, शुभमन गिल, वृद्धिमान शाह, अभिनव मनोहर, डेविड मिलर, केन विलियमसन और रॉबिन मिन्स इनके बल्लेबाजी लाइनअप का हिस्सा है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इन्होंने नीलामी में मिन्स को खरीदा है। वैसे भी अगर हम इनके बल्लेबाजी लाइनअप की बात करें तो ऑलरेडी बड़े तगड़े हैं, क्योंकि गिल है, साई सुदर्शन भी इनफॉर्म खिलाड़ी इनके पास है, मिलर भी इनके पास है, वेड भी इनके पास है और विलियमसन भी इनके पास है। तो मुझे नहीं लगता कि गुजरात टाइटंस को बल्लेबाजी में जरूरत थी, इन्हें सिर्फ जरूरत थी हार्दिक पांड्या की एक रिप्लेसमेंट ढूंढने की। अब वो कितनी ढूंढ पाए हैं ये आप वीडियो को एंड तक देखते जाना, बता देना कमेंट बॉक्स में बाद में। लेकिन बल्लेबाजी इनकी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए अब इनके ऑलराउंडर्स देख लेते हैं दोस्तों। नीलामी के बाद राहुल तेवटिया, विजय शंकर, बी साई सुदर्शन, दर्शन नालकंडे, जयंत यादव, अजमतुल्ला ओमरजई और शाहरुख खान इनके ऑलराउंडर लाइनअप का हिस्सा है। साई सुदर्शन वैसे तो बल्लेबाज है लेकिन उन्होंने अपना नाम ऑलराउंडर में डाला है। खैर हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट ये लोग नहीं ढूंढ पाए हैं। इन्होंने शाहरुख खान पर भरोसा जताया है, काफी पैसा भी दिया है उन्हें, 7-8 करोड़ रुपए दिए हैं। लेकिन देखो यार सीधी बात है, पंड्या थे, शाहरुख खान अगर चल गए तो फिर वो टीम इंडिया तक ही चलेंगे, अदरवाइज वो चलेंगे नहीं, वो उस तरह के प्लेयर है। तो जाहिर है फिर हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट का क्या हुआ, ये सवाल उठता है गुजरात टाइटंस के लिए। और मुझे नहीं लगता ये लोग ढूंढ पाए हैं। और कैसे ढूंढते भाई, कौन था भाई? और मैंने बोला था कि शार्दुल ठाकुर ही एक खिलाड़ी हो सकते हैं जो शायद हल्का फुल्का वो रिप्लेसमेंट ला कर दे, अदरवाइज कोई है नहीं। डैरेल मिचेल भी थे, वो भी ये लोग नहीं खरीद पाए। तो अब इन्होंने जो खरीदा है उस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता दो। चलो अब इनके गेंदबाज देख लेते हैं भाई। इनके अगर गेंदबाज की बात करूं तो इन्होंने टोटल 5 नए गेंदबाजों को खरीदा है। कारण बताऊंगा, सबसे पहले देख लो, मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा, नूर अहमद, राशिद खान, उसके अलावा साई किशोर, जोशुआ लिटिल, उमेश यादव नए खिलाड़ी है, सुशांत मिश्रा, कार्तिक त्यागी, मानव सुतार और स्पेंसर जॉनसन इनके नए खिलाड़ी हैं। यहां से इनकी गेंदबाजी लाइनअप को देखकर आप देख पा रहे होंगे, जॉनसन तेज गेंदबाज है, त्यागी तेज गेंदबाज है, उमेश यादव, जोशुआ लिटिल तेज गेंदबाज है, उसके अलावा मोहित शर्मा और मोहम्मद शमी 6 तेज गेंदबाज है। तो वो जो नया नियम आने वाला है वहां पर इसकी झलक दिखती है इनकी गेंदबाजी में। तेज गेंदबाजों पर काम हुआ है नीलामी में, हमने देखा है तेज गेंदबाजों पर पैसा खूब बरसा है और वही चीज गुजरात ने भी करी है। तो गुजरात का फोकस हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट था ही नहीं, और जब हम देख रहे हैं स्क्वाड तो पता लग रहा है कि इन्होंने पेसर पे इन्वेस्टमेंट की है। कितनी सफल होती है ये आप बताना कमेंट बॉक्स में, 10 में से रेटिंग देना इनकी पूरी नई स्क्वाड की। कमेंट बॉक्स नीचे रेटिंग दे दो, और गुजरात के फैन हो लाइक नहीं किया तो कर देना, लाइक का बटन भी नीचे। बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स की टीम की। सबसे पहले पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों की हम बात करें तो प्रभसिमरन सिंह, शिखर धवन, शिवम सिंह, अथर्व टायडे, हरप्रीत सिंह, जीतेश शर्मा, जॉनी बेस्ट्रो, रिले रोसो इनके बल्लेबाजी लाइनअप का हिस्सा है। रोसो के ऊपर इन्होंने बहुत जेब ढीली की थी, क्यों की थी ये तो हमें आईपीएल में ही पता लगेगा। रोसो का प्रदर्शन 2 साल पहले साउथ अफ्रीका सीरीज, जब साउथ अफ्रीका भारत आई थी उसमें बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद से दिखे नहीं है रोसो। खैर पंजाब किंग्स की टीम ने कोई बड़ा बल्लेबाज लेने की कोशिश नहीं की, लेकिन सिर्फ एक लिया जिस पर लगभग 9-10 करोड़ रुपए लौटा दिए। उसके अलावा इनकी बल्लेबाजी मुझे तो मजबूत दिख रही है। हालांकि ये कुछ इंडियन विकल्प और ले सकते थे, हालांकि नीलामी में ऐसे कोई थे नहीं, बट हाँ अगर ये ट्रेडिंग करने की कोशिश करते तो देवदत्त पड्डीकल भी ट्रेड हुए, तो अगर पंजाब कोशिश करती तो पंजाब के पास भी पड्डीकल आ सकते थे। लेकिन हाँ इतना जरूर है पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी को देखने के बाद कि एक डिसेंट बल्लेबाजी है। इंडियन प्लेयर्स की थोड़ी सी कमी दिख रही है। रोलो और रसो क्या काम करेंगे, किस पोजीशन पर उतरेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास बेस्टो है, ये देखने वाली बात होगी। क्या बेस्टो पूरा सीजन नहीं खेलेंगे, यहां से तो यही हिंट दिख रहा है। खैर अब इनके ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर पंजाब ने अच्छा खासा काम किया है दोस्तों। पेपर पर इन्होंने टोटल 6 नए ऑलराउंडर्स खरीदे हैं। देख लेते हैं, लियाम लिविंगस्टोन, ऋषि धवन, सैम करन, सिकंदर रजा, हर्षल पटेल नए हैं, क्रिस वोक्स, आशुतोष शर्मा है, उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह है, शशांक सिंह है और तने त्यागराजन है। तो 4-5 तो इनके लोकल है, लेकिन हाँ जो मेन है उसमें हर्षल पटेल है, क्रिस वोक्स है। तो
दो नए ऑलराउंडर आए हैं, ऑलरेडी लिविंगस्टोन थे, ऑलरेडी सैम करन थे इनके पास, ऋषि धवन थे, सिकंदर रजा थे। तो वो जो चीज जरूरत होती है ना ऑलराउंडर्स, वो इन्होंने तैयार कर ली है। इनके पास है अच्छे 5-6 अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, और वो जो प्रॉब्लम इनकी बल्लेबाजी में इंडियन प्लेयर्स, इंडियन बल्लेबाज की थी, वो यहां से इन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करी है, और कुछ हद तक, बहुत हद तक पंजाब वो करने में कामयाब रहा है। क्योंकि ऑलराउंडर की जो संख्या है ना, आप गिनते जाइए, 10 ऑलराउंडर है इनकी स्क्वाड में, विच इज इंपॉर्टेंट इन आईपीएल, हमने देखा है। चलिए गेंदबाज देख लेते हैं हम। तो नेथन एलिस, राहुल चहर, वी कवेरप्पा, अर्शदीप सिंह, हरप्रीत बरार, कगिसो रबाडा और प्रिंस चौधरी। गेंदबाजी में इन्होंने सिर्फ प्रिंस चौधरी को नए प्लेयर के रूप में खरीदा, उसके अलावा जैसे गेंदबाज है वैसे ही है। नेथन एलिस, रबाडा वो रोल क्या निभा पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। तेज गेंदबाज का रबाडा के ऊपर पूरी निगाहें इनकी टीम में रहने वाली है। गेंदबाजी दोस्तों अर्शदीप सिंह पर पूरी इंडियन गेंदबाजी इनकी झुकी हुई रहने वाली है। राहुल चहर का उस तरह से प्रदर्शन लंबे अरसे से देखा नहीं है, तो गेंदबाजी में भी थोड़े बहुत फ्लॉज है, लेकिन ऑलराउंडर के मामले में इन्होंने तगड़ी कर ली है। पूरी स्क्वाड इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। अब इनकी स्क्वाड देखकर बताइए कि कैसी लगी आपको पंजाब किंग्स की टीम। 10 में से रेटिंग दे दो भैया पंजाब किंग्स की टीम को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। और पंजाब के फैन वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई कर देना, लाइक का बटन भी नीचे है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की स्क्वाड की, और सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो चेन्नई ने इस नीलामी में मेला लूट लिया। ऐसे ऐसे प्लेयर खरीदे किसी को उम्मीद नहीं थी। रहाणे, गायकवाड़, शेख रशीद, कॉनवे, धोनी, अविनाश राव और समीर रिजवी इनकी बल्लेबाजी लाइनअप का हिस्सा है। वो इंडियन बैटर जिसकी कमी इनको लग रही थी, उसकी कमी इन्होंने भविष्य के सुपरस्टार समीर रिजवी से पूरी करने की कोशिश की है। 7-8 करोड़ दिए हैं, तो मेरे हिसाब से चेन्नई ने जो वो 1-2 बल्लेबाज की जगह थी उसको भरने की कोशिश की है, क्योंकि बड़ा इंडियन बैटर था नहीं, इसलिए समीर रिजवी पर जो बोली लगी है मेरे हिसाब से वो तुरुप के इक्के वाली बोली है। क्योंकि अगर इस बार रहाणे फॉर्म में नहीं रहे, पिछले साल तो इस बार नहीं रहे, तो वो मिडिल ऑर्डर में नंबर 3, नंबर 4 पर आपको रिजवी दिखेंगे, और अच्छी तरह से कई मैचों में दिखेंगे। ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं, तो यहीं पर तो मेन खेल किया है भैया चेन्नई ने। 10 ऑलराउंडर होगा इनके पास। हंगरगेकर, जडेजा, अजय मंडल, शिवम दुबे, मिचेल सेंटर, मोइन अली, निशांत संधू, रचिन रविंद्र, शार्दुल ठाकुर और डैरल मिचेल इनके ऑलराउंडिंग लाइनअप का हिस्सा है। 3 ऑलराउंडर खरीदे हैं। ठाकुर को भी इन्होंने ले लिया, मिचेल को भी इन्होंने ले लिया, रविंद्र को भी इन्होंने ले लिया। स्टेफन फ्लेमिंग इनके कोच बाद में आए और ये तक कहा कि हम तो सिर्फ डैरल मिचेल को लेने आए थे, रचिन रविंद्र तो बोनस में मिल गए। मात्र 1.8 करोड़ रुपए में रचिन रविंद्र इनको मिल गए। इस समय जो इनके 10 ऑलराउंडर है उसमें 7 बहुत तगड़े हैं, ये फिर तगड़े दिख रहे हैं, और आईपीएल में ऑलराउंडर्स बहुत खेल करते हैं। तो ऑलराउंडर के मामले में तो भाई ये बहुत प्यारी टीम है। लेकिन गेंदबाज देख लेते हैं, यहाँ सिर्फ एक इन्होंने नया गेंदबाज खरीदा है। तो दीपक चहर, तीक्षणा, सिमरजीत सिंह, तुषार देशपांडे, मतीशा पातीराना, मुकेश चौधरी, प्रशांत सोलंकी और मुस्तफिजुर रहमान इनकी गेंदबाजी लाइनअप का हिस्सा है। इन्होंने पेसर खरीदा, जो नया नियम आ रहा है उसके लिए। ऑलरेडी इनके पास दीपक चहर है। पातीराना पर फिर से इनकी बहुत सारी उम्मीदें होगी, और स्पिनर के रूप में ही अभी भी तीक्षणा पर ही पूर्ण रूप से निर्भर रहने वाले। अब इनके 4 विदेशी प्लेयर प्लेइंग 11 में कौन से होंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन इनकी स्क्वाड आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर कि 10 में से कितनी रेटिंग दोगे चेन्नई सुपर किंग्स की स्क्वाड को। कमेंट बॉक्स नीचे फटाफट लिख दो। और चेन्नई के फैन हो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, लाइक का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो। चेन्नई के बाद चलिए दोस्तों अब बंबई की टीम की बात कर लेते हैं। बल्लेबाजों की सबसे पहले बात करें, एक भी नया बल्लेबाज नहीं खरीदा है। निहाल वनेरा, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, टिम डेविड, विष्णु विनोद, दिवाल ब्रेविस और ईशान किशन इनके बल्लेबाजी लाइनअप का हिस्सा है। इनके पास बेसिकली इंडियन बैट्समैन सबसे तगड़े हैं। रोहित शर्मा इनके पास है, सूर्य कुमार यादव इनके पास है। उसके अलावा दोस्तों आप देखते जाइए, नाम लेते जाइए, ईशान किशन भी इनके पास है। तो भैया बल्लेबाजी में तो इनका कोई सानी नहीं है, ये अच्छे दिख रहे हैं, इन्हें जरूरत नहीं थी, इन्होंने खरीदा नहीं, सही किया। अब ऑलराउंडर्स देख लेते हैं, क्योंकि आप हैरान हो जाएंगे, 5 नए ऑलराउंडर्स खरीदे नीलामी में। मुंबई के पास बहुत बड़ा बजट नहीं था, उसके बावजूद भी रोमेरियो शेफर्ड इनके पास थे, शम्स मुलानी, तिलक वर्मा, अर्जुन तेंदुलकर, हार्दिक पांड्या, ये इनके ऑलराउंडर्स थे। पांड्या इनके ही पास है, तिलक वर्मा एज ऑलराउंडर नाम दर्ज है। लेकिन गिराल कोटजी इन्होंने खरीद लिए, नमन धीर, अंशुल कंबोज, मोहम्मद नबी और शिवालिक शर्मा इन्होंने खरीदे। अब गिराल्ड कोटजी का रोल क्या सिर्फ ऑलराउंडर का रहेगा या सिर्फ तेज गेंदबाज का रहेगा, हम आईपीएल में देखेंगे। लेकिन तेज गेंदबाज तो पक्का मिल गया इनको कोटजी के रूप में। उसके अलावा इनको एक नबी मिल गया जो इनको स्पिन गेंदबाजी देगा, और मेरे हिसाब से नबी प्राइमरी प्लेइंग 11 में आपको खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनके पास स्पिनर था नहीं, तो वो नबी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी मुंबई इंडियंस की रहने वाली है, और मेरे हिसाब से सारे मैचेस आपको खेलते हुए दिखेंगे। तो ऑलराउंडर में भी ये तगड़े हैं, और इन्होंने भी वही कोशिश की है जो चेन्नई और पंजाब ने की थी। अब गेंदबाज देख लेते हैं। गेंदबाज इनके पास पहले से ही अच्छे थे, बुमराह थे, कुमार कार्तिकेय थे, पीयूष चावला, आकाश मडवाल और जेसन मेरेंड्रॉफ थे। इन्होंने दिलशान मधुशंकर, श्रेयस गोपाल और
नुवान तुषारा को खरीदा। जैसा कि मैंने कहा था नीलामी से पहले ये श्रेयस गोपाल पर बोली लगाएंगे, इन्होंने लगाई और इन्होंने खरीदा है। आरसीबी भी उम्मीद में थी गोपाल की, तो इन्होंने स्पिन विकल्प खरीदे। उसके अलावा दोस्तों इनके पास पहले से पेसर था बुमराह के रूप में, तो उसका जोड़ीदार खरीदने में इन्होंने कॉट्जी जो ऑलराउंडर है उनके ऊपर पैसा लगा दिया, तो कोई बड़ा पेसर फिर ये लोग खरीद नहीं पाए। पैसा इनके पास था नहीं, लेकिन टीम बड़ी तगड़ी बन गई। ये स्क्वाड देख रहे होंगे इस समय आप स्क्रीन पर, बताना जरूर कमेंट बॉक्स में कैसी लग रही है मुंबई की टीम। 10 में से रेटिंग दे देना नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। मुझे तो बड़ी तगड़ी दिख रही है, इंडियन प्लेयर बहुत अच्छे। और मुंबई के फैन हो, लाइक नहीं किया तो कर देना भाई, वीडियो को लाइक का बटन नीचे ही है। चलिए दोस्तों अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आरसीबी के बल्लेबाजों की मैं बात करूं तो रजत पाटीदार, विराट कोहली, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, फाफ डू प्लेसिस और सौरव चौहान इनके बल्लेबाजी लाइनअप का हिस्सा है। इन्होंने एक अनकैप्ड इंडियन सौरव चौहान को खरीदा है। बल्लेबाजी इनके पास अच्छी थी, इन्हें जरूरत थी नहीं। एक इंडियन बल्लेबाज की थी लेकिन वो इन्हें मिला नहीं और कोई नीलामी में था भी नहीं। समीर रिजवी जैसे प्लेयर बहुत महंगे चले गए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम बोली नहीं लगा पाई क्योंकि आरसीबी ने 10-11 करोड़ का बड़ा प्लेयर खरीद लिया। दैट्स व्हाई भैया बल्लेबाजी में सिर्फ एक प्लेयर विराट ही काफी है, मुझे नहीं लगता जरूरत थी इन्हें। तो बल्लेबाजी में तो उनको फुल नंबर, लेकिन ऑलराउंडर्स देख लेते हैं। अब महिपाल लोमरोर, मनोज भंडागे, मयंक डागर, सुयश प्रभु देसाई, विल जैक्स, कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, टॉम करन और स्वप्निल सिंह इनके ऑलराउंडर लाइनअप का हिस्सा है। यहाँ पर बहुत मजबूत हैं। आपके पास मैक्सी, आपके पास कैमरन ग्रीन है, आपने टॉम करन को भी ले लिया जो कि आपको वो पेस बॉलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं अगर नया नियम आ जाता है तो। उसके अलावा दोस्तों महिपाल लोमरोर भी हैं जो कि पिछले साल तो नहीं चले थे, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत उम्मीद होगी। विल जैक्स भी है। 3-4 विदेशी ऑलराउंडर इनके पास बहुत अच्छे जो कि शायद मेरे हिसाब से इनका नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 का कारभार संभालेंगे। तो ये पूर्ण रूप से विदेशियों पर निर्भर है अपने मिडिल ऑर्डर को संभालने के लिए, और वही चीज इन्होंने नीलामी में करने की कोशिश की। लेकिन गेंदबाज देख लेते हैं क्योंकि यहां पर बहुत क्रिटिसिज्म भी हो रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का। मोहम्मद सिराज, राजन सिंह, रीस टॉपली, वैशक कुमार, आकाशदीप, हिमांशु शर्मा, करण शर्मा ये ऑलरेडी इनके पास थे। इन्होंने अल्जारी जोसेफ को खरीदा 11 करोड़ में, यश दयाल को भी बहुत महंगा खरीदा, लॉकी फर्ग्यूसन को भी इन्होंने खरीदा। गेंदबाजी इनके पास अच्छी है। इन्हें सिराज का साथ देने के लिए वो 1-2 बड़े तेज गेंदबाज चाहिए थे। इनके जो सीईओ है उन्होंने भी बाद में कहा कि भैया हम कमिंस, स्टार्क जितने पैसे थे नहीं तो हम लगा नहीं सकते थे, इसलिए हमने जोसेफ के ऊपर 11 करोड़ लगाए। मेरे हिसाब से थोड़े से जोसेफ महंगे हैं, लेकिन बुरी चॉइस नहीं है। अगर वो 2 बाउंसर वाला नियम आ जाता है तो वो जो हाइट का फायदा जोसेफ को मिलेगा वो कोई और को मिल नहीं पाएगा। तो वो चीज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम अगर कर पाती है तो फिर वो नए नियम के कारण आरसीबी को बड़ा फायदा जोसेफ दे सकते हैं। यश दयाल 5 करोड़ रुपए भाई, जिसको पेला गया है, रिंकू सिंह ने जिसको मारा है, रिंकू सिंह को 55 लाख रुपए मिल रहे हैं जिन्होंने इनको बहुत बुरी तरीके से मारा था। और यश दयाल जो कि पिटे थे, 5 छक्के पड़े थे पिछले साल के आईपीएल में, वो 5 करोड़ में बिक रहे हैं। तो थोड़ी बहुत नाइंसाफी तो है। खैर उसके बावजूद भी मेरे हिसाब से जो लॉकी फर्ग्यूसन इन्हें मिला, आरसीबी को फुल नंबर है। मेरे हिसाब से अल्जारी जोसेफ इनका एक्स फैक्टर बन सकते हैं अगर नया नियम आ जाता है, और सबकी बोलती बंद कर देगी फिर भैया आरसीबी की टीम। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए लाइक जरूर बनता है क्योंकि जोसेफ की हाइट का फायदा उठाएंगे ये लोग। और 11 करोड़ लगे पैसे, इसका मतलब दूसरी टीमें भी चक्कर में थी, अकेली आरसीबी तो बोली लगा नहीं रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जरूर भैया अगर नया नियम आता है तो जोसेफ बहुत काम आएंगे इंडियन प्रीमियर लीग में, और उसका फायदा शायद आरसीबी उठा ले, देखते हैं। बाकी हाँ ओवरऑल टीम बहुत मजबूत लग रही है। 10 में से रेटिंग दो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को। और आरसीबी के फैन हो भैया, लाइक नहीं किया तो कर देना, लाइक का बटन भी नीचे। आरसीबी के बाद चलिए अब कलकत्ते की टीम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों की बात करूं, 4 नए बल्लेबाज खरीदे। जेसन रॉय, रहमानुल्लाह गुरबाज, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर थे। इन्होंने अंग्रिकेश रघुवंशी को खरीदा, केएस भरत को खरीदा, मनीष पांडे को खरीदा और शरफन रदरफोर्ड को खरीदा। बल्लेबाजी के मामले में मनीष पांडे इनके पास वापस आए हैं। गौतम गंभीर ने मनीष पांडे पर एक दफा फिर से भरोसा जताया। तो एक जमाने में जो वो मनीष पांडे खेला करते थे केकेआर में, उसी जर्सी में फिर से दिखेंगे क्या? उस तरह के फॉर्म में दिखेंगे? अगर दिख गए तो केकेआर की बल्ले बल्ले हो जाएगी। मेरे हिसाब से बल्लेबाजी इनकी डिसेंट है, क्योंकि केएस भरत, मनीष पांडे इन्होंने खरीदे जरूर है बट उनका फॉर्म कुछ उस तरह से इतना अच्छा नहीं था। तो बल्लेबाजी इनकी डिसेंट है। रिंकू सिंह के कारण बहुत वजन पड़ा है बस। रिंकू सिंह अगर उसी तरह से चलते रहे तो केकेआर बहुत खुश होगी। बाकी ऑलराउंडर्स देख लेते हैं दोस्तों अब इनके। तो वेंकटेश अय्यर, एंड्रे रसल, अनुकूल रॉय, नीतीश राणा, सुनील नरीन और रमनदीप सिंह इनके ऑलराउंडर्स का हिस्सा है। इन्होंने नए ऑलराउंडर के रूप में रमनदीप सिंह को खरीदा। ऑलरेडी इनके पास सुनील नरीन थे, नीतीश राणा को भी गेंदबाजी कराते हैं,
वेंकटेश अय्यर थे, एंडर रसल थे, इनको ऑलराउंडर में जरूरत थी नहीं, लेकिन भैया गेंदबाजी में थी और वहां पर खेल किया है केकेआर की टीम ने और कोशिश की है वो जो नया नियम आने वाला है उसको भुनाने की। वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, सुयश शर्मा थे, इन्होंने चेतन शकारिया को लिया, मिचेल स्टार्क को लिया, मुजीब रहमान को लिया, गस एटकिंसन को लिया और शाकिब हुसैन को लिया। स्टार्क इनकी टीम की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं, तो स्टार्क आपको हर मैच में दिखने वाले हैं अगर वो इजाजत मिलती रही इनको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से। और मुजीब रहमान इनको वो स्पिन गेंदबाजी प्रोवाइड करेंगे, हालांकि इनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं तो मुजीब रहमान इसलिए इन्होंने लिए है, लेकिन हाँ तेज गेंदबाजी में इनको बहुत बड़ा पेसर 24-25 करोड़ का स्टार्क मिला है और अगर स्टार्क अपनी वो 4 ओवर की गेंदबाजी अच्छे से कर गए तो केकेआर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से स्टार्क ने इधर वजन डाला इनकी गेंदबाजी में, रिंकू सिंह ऑलरेडी वजन डाल रहे थे बल्लेबाजी में, ऑलराउंडर इनके पास अच्छे हैं, अगर रसल चल गए तो फिर ये बहुत मजबूत टीम आपको दिखेगी। तो मेरे हिसाब से केकेआर ने अच्छा किया है नीलामी में। तो केकेआर की टीम को आप कितने नंबर दोगे, रेटिंग दोगे, कॉमेंट बॉक्स नीचे दे दीजिए फटाफट। और केकेआर के फैन हो, लाइक नहीं किया है तो भाई कर देना, लाइक का बटन भी नीचे है। के बाद चलिए दोस्तों अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बल्लेबाजों की बात करूं, मात्र एक नया बल्लेबाज इन्होंने खरीदा है नीलामी में, निकोलस पूरन, क्विंटन डी कॉक, देवदत्त पट्टिकल, केएल राहुल, एस्टन टर्नर इनके बल्लेबाजी लाइनअप का हिस्सा होंगे। इन्होंने एस्टन टर्नर को नए बल्लेबाज के रूप में खरीदा है। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं कि देवदत्त पट्टिकल को ये नीलामी से पहले ही ट्रेड कराकर ला चुके हैं। बल्लेबाजी में मेरे हिसाब से इन्हें जरूरत थी नहीं क्योंकि इनके पास केएल है, इनके पास डी कॉक है, इनके पास पूरन है, तो इनको जरूरत थी नहीं। पट्टिकल भी ले आया है तो इन्होंने वहां पर इतनी इन्वेस्टमेंट की नहीं है, लेकिन हाँ इनके पास भी 10 ऑलराउंडर हो गए हैं, 3 नए ऑलराउंडर इन्होंने भी खरीदे। तो प्रेरक मानकंड, मानकंड इनके पास है, आयुष बडोनी, दीपक हुड्डा, कृष्णप्पा गौतर, कुणाल पंड्या, काइल मेयर्स, मार्कस स्टोइनिस, अर्शिन कुलकर्णी, डेविड विली और मोहम्मद अरशद खान इन्होंने खरीदे हैं। बड़े ऑलराउंडर ये खरीद नहीं सकते थे, पैसा इनके पास था नहीं, तो ले देकर इन्होंने जो नए ऑलराउंडर्स खरीदे हैं उनका कोई बहुत बड़ा रोल आप आईपीएल में देखेंगे नहीं, और ले देकर ये अभी भी अपने कुणाल पंड्या, काइल मेयर्स, मार्कस स्टोइनिस इन पर ही निर्भर दिखाई दे रहे हैं, बडोनी पर निर्भर दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इन्होंने जो ऑलराउंडर खरीदे हैं वो बहुत बड़ा रोल इनको देंगे नहीं। चलिए अब गेंदबाज की बात कर लेते हैं। 2 नए गेंदबाज इन्होंने खरीदे हैं, मोहसिन खान, नवीन उलक, अमित मिश्रा, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, मार्क वुड, मयंक यादव, उसके अलावा शिवम मावी और एम सिद्धार्थ इनकी गेंदबाजी लाइनअप का हिस्सा है। पहले इनके पास आवेश खान हुआ करते थे जिसको इन्होंने निकाल दिया, लेकिन उसके अलावा भी जो ले देकर इनकी गेंदबाजी बहुत ज्यादा निर्भर करेगी, तेज गेंदबाजी वो मार्क वुड पर करेगी, और कोई बड़ा तेज गेंदबाज उनके साथ देने के लिए मुझे अभी तो नजर नहीं आ रहा है। हाँ भाई आप रवि बिश्नोई स्पिनर के रूप में आप रवि बिश्नोई की तरफ देखेंगे, मोहसिन खान की फिटनेस की तरफ देखेंगे, लेकिन गेंदबाजी में थोड़ा और काम हो सकता था। तो ये लखनऊ की टीम है, मजबूत दिख रही है, पिछले साल जैसी ही नजर आ रही है। तो इस समय आप स्क्वाड भी देख पा रहे होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की। बताना जरूर कैसी लगी, 10 में से रेटिंग दे देना नीचे कॉमेंट बॉक्स में। और लखनऊ सुपर जायंट्स के फैन हो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना भाई, लाइक का बटन भी नीचे ही है। चलिए दोस्तों अब फाइनली बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की। बहुत महंगा खिलाड़ी इन्होंने खरीदा, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर आप हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। आप 2024 के आईपीएल तक हर रोज आईपीएल की एक एक खबर, हर एक अपडेट सबसे पहले कहां देंगे, यूट्यूब से भी पहले दे देंगे, टेलीग्राम पर। क्योंकि कई खबरें हैं दोस्तों सेंसरशिप के कारण यूट्यूब पर नहीं डाल सकते, लेकिन टेलीग्राम पर डाल सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है दोस्तों। 70,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, आप भी फ्री में ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट नीचे लिंक। अब हैदराबाद की टीम देखेंगे। सबसे पहले बल्लेबाज की बात करें, मार्कराम, अमोलप्रीत सिंह, ग्लेन फिलिप्स, हेनरी क्लासन, मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी, उपेंद्र यादव और ट्रेविस हेड। करोगे क्या इतने बल्लेबाज का? 4 फॉरेन प्लेयर का रूल है, खिलाओगे कहां भाई? 4 तो बल्लेबाज ही विदेशी है इनके पास, तो कौन बाहर बैठेगा? प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी खड़ी कर ली है सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने सामने। विदेशी बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं, साथ देने के लिए भारतीय कौन है? मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी। फॉर्म कहां है? तो प्रॉब्लम है हैदराबाद के साथ, और ये जो ईगो बाइंग हुई है वो दिख रही है इनकी बल्लेबाजी में। बेफालतू में इन्होंने बल्लेबाजों पर पैसा लगाया, इन्हें जरूरत ही नहीं थी। इनकी जरूरत तो ऑलराउंडर और बॉलिंग में थी। अब वो भी देख लेते हैं, इनके ऑलराउंडर देख लेते हैं। अब्दुल समद, अभिषेक शर्मा, मार्को जेनसन, नीतीश कुमार रेड्डी, सनवीर सिंह, शहबाज अहमद, वॉशिंगटन सुंदर, वनिंदु असरंगा, पैट कमिंस। यहां पर इन्होंने बहुत महंगा खिलाड़ी पैट कमिंस खरीद लिया। पैट कमिंस ने इनकी वजनदारी ऑलराउंडर लाइनअप में बढ़ा दी। मेरे हिसाब से दोस्तों डैरल मिचेल, रचिन रविन, इन दोनों में से अगर कोई एक आता, मिचेल अगर आते ना, भले ये ट्रेविस हेड को नहीं खरीदते, अगर ये मिचेल को खरीद लेते ऑलराउंडर
में, तो ये बहुत मजबूत टीम हो जाती। मिचेल को आप खिला भी सकते थे क्योंकि 4 फॉरेन प्लेयर रूल है, 4 तो पूरे बल्लेबाज अब खिलाओगे नहीं। तो ऑलराउंडर में पैट कमिंस को लाना और इतना पैसा देना जस्टिफाई तभी होगा जब कमिंस वो आपको या तो बल्लेबाजी का रोल दे या फिर आपकी कप्तानी करे। अदरवाइज एज ए ऑलराउंडर कमिंस कुछ नहीं है, फिर वो तेज गेंदबाज ही है। तो वो देखने वाली बात होगी कि एसआरएच यूज कैसे करती है, पर खिलाड़ी बड़ा तगड़ा खरीदा है, पैट कमिंस जैसा कप्तान बना सकते हो आप। गेंदबाज देख लेते हैं, भुवनेश्वर कुमार, फजल फारूकी, मयंक मार्कंडे, टी नटराजन, उमरान मलिक, उसके अलावा उनटकट, आकाश सिंह और जे सुब्रमण्यम इन्होंने खरीदा है। तो गेंदबाजी तो इन्होंने नए ऐसे कोई प्लेयर खरीदे नहीं, जो है वो पुराने ही हैं और पुराने अच्छे हैं। भुवनेश्वर कुमार है भाई, फजल फारूकी भी अच्छे, उसके अलावा नटराजन भी अगर फॉर्म में आ जाए तो अच्छे, उमरान मलिक भी अच्छे, तो गेंदबाजी भी अच्छी है। फुल स्क्वाड आप देख पा रहे होंगे। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की एक्स फैक्टर है पैट कमिंस। ट्रेविस हेड खेलेंगे तो कौन बाहर बैठेगा, सवाल उठता है। हैदराबाद को 10 में से रेटिंग देना नीचे कमेंट बॉक्स में, और हैदराबाद के फैन में लाइक नहीं किया तो कर देना। ये थी भैया सभी 10 टीमों की स्क्वाड। अब आप बताओ किस टीम की है सबसे तगड़ी स्क्वाड। रेटिंग आप दे ही रहे हो पूरी वीडियो में, देख लो भाई आपकी रेटिंग कहां आगे कहां पीछे, बताओ जरूर कमेंट बॉक्स में किसके पास है तगड़ी स्क्वाड। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर एक आईपीएल फैन के साथ। टेलीग्राम पर ज्वाइन करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।